हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो अवकलन के विविध उदाहरण हैं उनको मैं कराऊंगा। देखिए, इसमें जो विविध उदाहरण 30 है उसको देखिए। पहले आप एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके और Q पर रुक जाती है। कार t सेकंड में तय की गई दूरी ये दी हुई है यहाँ पर। तो कार को Q तक पहुंचने में लगा समय, एक तो समय निकालना है और P से Q के बीच की दूरी भी हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ पर x बराबर, इसके अंदर गुणा कर देता हूं तो 2t² हो गया और ये हो जाएगा t की घात 3/3 हो गया। t के सापेक्ष अवकलन हमने किया तो dx/dt इक्वल टू 2 दूनी हो जाएगा 4t और -3t²/3, 3 से 3 काट दो, t कॉमन भी ले लो इसमें से, तो ये हुआ 4 - t। अब dx/dt अगर मैं 0 करता हूं तो ये होगा, एक तो t का मान 0 और एक आएगा t का मान 4 आ जाएगा। अब एक तो समय, तो t का मान तो 4 हो गया। अब दूरी और निकालनी, दूरी यहाँ से निकाल दूँ। x बराबर t का मान रखो भाई 2, 4 चौक 16 और -4 चौक 16 चौक 64/3, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 -64/3। लघुत्तम आएगा 3, 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये हो गए 96 -64, 6 में 4 घटाएंगे 2, तो ये आ गया आपकी दूरी, यानी 32/3 मीटर है, किलोमीटर जो भी है, ये आपका आंसर आ गया इसका। एग्जाम्पल 31 देखिए। पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाला एक उल्टा लंबवर्तीय शंकु है, यानी शंकु जो है इस टाइप से मान लें आप, ऐसे है, जिसका शीर्ष नीचे है और ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण जो है ये दिया हुआ है भाई अल्फा, यानी अल्फा बराबर है इसमें tan इनवर्स 0.5 दिया हुआ है और इसमें 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है, यानी शंकु का आयतन का परिवर्तन भी दे दिया है। पानी के स्तर की दर उस क्षण ज्ञात करो जब ऊंचाई उसकी 4 है, ये r मान लो और ऊंचाई को मान लो तुम h, माना। शंकु की त्रिज्या तो होगी r, वह ऊंचाई h है। शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r² h होता है भाई। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है अल्फा, इसको अगर इधर ले आऊँ तो tan अल्फा हुआ 0.5, दशमलव हटाऊँ तो बटे में हो जाएगा 10, यानी 1/2। tan अल्फा का मान हमारा 1/2 है और tan अल्फा होता है भाई लंब बटे आधार, यानी r/h। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें मान रखना किस में है, क्योंकि जो परिवर्तन दिया हुआ है आयतन का मिनट के सापेक्ष और हमें निकालना है ऊंचाई का परिवर्तन। पानी के स्तर की दर यानी ऊंचाई की हमें निकालना है परिवर्तन, तो मैं क्या करूँगा इसमें r बराबर h/2, r का मान मैं इसमें रख दूंगा यहाँ पर, यानी v बराबर π/3, r का मान होगा h की घात 2/2 दूनी 4 इंटू h, तो h की 3 हो जाएगी यहाँ पर,
पाई बटे 4 तिया 12 और h की घात होगी 3। मिनट में परिवर्तन है तो t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो dv अपॉन dt बराबर 3 पाई बटे 12 h की घात 2 और dh अपॉन dt। 3 से काट दें, 3 चौक 12 हो गए। तो ये हुआ हमारा dv अपॉन dt, वहाँ दिया हुआ है 5 है, और ये हुआ पाई बटे 4 h की घात 2, h का मान हमें दिया हुआ है, h बराबर 4 है भाई। तो 4 चौक हो गया 16 dh अपॉन dt। ये यहाँ पर काट देंगे, 4 चौक 16, इधर ले आओ, 5 बटे 4 पाई बराबर dh अपॉन dt। पाई का मान रख दें 22 बटे 7, तो 5 बटे 4 गुणा 22, 7 लिख लेंगे ऊपर। तो ये हमारा परिवर्तन हो जाएगा dh अपॉन dt बराबर 35 बटे 22 चौक 88 हो गया मीटर प्रति मिनट। ये हमारा ऊंचाई का परिवर्तन इसमें आ गया है। एग्जाम्पल 25 देखिए, 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी है 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से, देखो ये हो गया खंभा 6 मीटर ऊंचा और ये हो गया आदमी, ऐसे समान चाल से चलता है, तो उसकी छाया की लंबाई की वृद्धि दर हमें निकालनी है। इसको अगर मैं L मान लूँ, इसको S मान लेता हूँ, तो इसका परिवर्तन तो हमें दिया हुआ है, ये dl अपॉन dt है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है भाई, तो इसकी जो यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो इसकी जो छाया है वो इधर बढ़ रही है। अब ये दोनों ही त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। एक तो गया AMN, सॉरी ए नहीं, CMN, और दूसरा हो गया है CAB। यह भी आपका समरूप त्रिभुज हो गया CAB। अब समरूप में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात AB बटे तो आएगा MN और बड़ी भुजा होगी AC बटे MC। अब देखो ये हमने मान रखा है AM तो हमने L मानना हुआ है और MC को हमने S मान लिया है। मान रखो भाई AB 6 है, 2 हुआ, AC L प्लस S और ये हो जाएगा S। 2 से काट दो, 2 तिया 6, S की गुणा करो 3S L प्लस S, S को भी इधर ले आओ, 2S बराबर L। T के सापेक्ष अवकलन कर लो। अवकलन हमने किया तो ये हुआ हमारा 2 ds अपॉन dt और इधर हो जाएगा dl अपॉन dt। dl अपॉन dt हमारे पास दिया हुआ है, dl अपॉन dt हमारे पास है 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, मान रख दो। तो 2 ds अपॉन dt बराबर 5, ds अपॉन dt बराबर 5 बटे 2, दोनों एक से बन गए भाई। ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर है, छाया की वृद्धि दर उसकी। देखो एग्जाम्पल 33 देखिए, फलन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसमें अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन वर्धमान हो।
और जिसमें ह्रासमान हो। सबसे पहले हम क्या करें, अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हुआ f डैश x बराबर 4 आएगा गुणा में 4x³ माइनस 4/5 गुणा 3x², 3 दूनी 6x और प्लस 36/5 हो गया है। आज देखो इसमें सब में कॉमन तो हमारा 1/5 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 3 भी आ रहा है वैसे तो, 3/5 कॉमन ले लिया मैंने और इसको काट, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 3/5 बाहर, तो ये हुआ 2x³, 3/5 4x², और इसमें से 3 लिया तो ऐसे कर देते हैं कि जैसे 6 है, कोई प्रॉब्लम है कॉमन लेने में, तो 6 में हमने क्या किया, 5/5 हमने कर दिया, तो 3 लेंगे इसमें से बाहर और 5 लेंगे तो 10 बच जाएगा यहाँ पर, और 3 इसमें से लिया हमने तो 12 × 36, ये आपका आ गया भाई। अब 0 के बराबर हम इसको करें, f डैश x बराबर 0 करेंगे तो गुणनखंड करने पड़ेंगे, 2x³ माइनस 4x² माइनस के 10x प्लस 12। देखो गुणनखंड तो इसमें वैसे कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो इसके करेंगे हम शेषफल पर में से x का मान हम 1 रख कर देखें तो 12 और 2 14 और 10 और 4 14, यानी 1 रखने पर 1 हम रखते हैं पर सभी 0 हो रहा है, यानी x माइनस 1, चलो लिख दो पहले में, x बराबर 1 रखने पर मान 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड, अब ये गुणनखंड हो गया तो इसको मैं भाग करता हूँ, अलग से कर देता हूँ भाग में, यहाँ पर x माइनस 1, ये हमारा 2x³ माइनस के 4x² माइनस के 10x प्लस 12। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ x³ है, तो मैं एक तो 2 से गुणा करूँ इसको और x² से गुणा करूँ, तो यहाँ गुणा करूँगा तो 2x³ हो गए, यहाँ गुणा करूँ तो माइनस के 2x², फिर घटाते हैं तो ये माइनस प्लस कट गए, अब माइनस के 4 हैं प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 2x² माइनस के 10x। अब गुणा कैसे करें, माइनस के 2x से करूँ गुणा, माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, माइनस ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, 10 और 2 12x और प्लस के 12 से करें तो माइनस के 12x और प्लस ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब एक तो x माइनस 1 हो गया और एक वो हो जाएगा, इसको भी करें भाई, 2 कॉमन ले लो इसमें से भी, x² माइनस के हो जाएंगे x माइनस 2 6 12, इसको भी 0 करें तो 3 दूनी 6 गुणनखंड होंगे इसके, x² माइनस 3x प्लस के 2x माइनस 6 बराबर 0, जोड़े बनाएं तो x कॉमन, x माइनस 3 0, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें x माइनस 3 और x प्लस के 2, तो x का मान 1 3 हो जाएगा, x का मान होगा माइनस के 2,
और एक ये हमारा था एक्स का मान 1, एक्स बराबर 1 है तीसरा। अगर मैं संख्या रेखा पर इसको दर्शाता हूं, अंतराल आ जाएंगे हमारे उससे लगभग बीच में 0, माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का 1 हो गया ये, और 3 हो गया यहाँ पर। 1 2 3 4 अंतराल हमारे बनेंगे। अतः अंतराल, तो अंतराल जो हमारे हुए माइनस अनंत से माइनस के 2, और निरंतर थोड़ा पूछा है इसने तो बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे हम। फिर माइनस के 2 से 1, और 1 से 3, और 3 से अनंत। ये हमारे अंतराल हो गए हैं। पहले अंतराल में देखो माइनस अनंत से माइनस के 2, इसमें हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं रखूँ तो आपको थोड़ा सा चेक करने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, यहाँ रख दूँ एफ डैश को, देखने में दिक्कत नहीं आएगी। एफ डैश एक्स बराबर, एक तो 3/5 तो बाहर था हमारा, 3/5 बाहर है, एक ये 2 कॉमन लिया था हमने यहाँ पर, ये 2 भी बाहर, और ब्रैकेट में हमारे क्या आए थे, x-3 है, x+2 है, और एक है हमारा x-1। तो ऐसे लिख लो इसको, x-1 और x-3 और x+2। ऐसे हम इसको चेक कर लेंगे कि ये मान हमारा प्लस का आता है कि माइनस का। माइनस के 2 से हमने इधर लिया, -3 ले लो, तो -3 -1 माइनस का मान हुआ, -3 ये भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। भाई ये मान आया माइनस का, ये मान हुआ, ये भी माइनस। अब ये रखा हमने -3 + 2, तो ये भी मान माइनस का। तो 3 माइनस हो गए, तो ये तो छोटा हो माइनस का आगे मान। एफ डैश एक्स का मतलब है 0 से छोटा, इसलिए फलन हो गया ह्रासमान है। अब माइनस के 2 से 1 में एफ चेक करो भाई, -2 और 1 में 0 रख लें, 0 -1 किया, मान हुआ माइनस का। 0 -3 ये मान भी माइनस, और 0 प्लस के 2 ये मान हुआ प्लस का। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस होता है 0 से बड़ा, इसलिए फलन हो गया वर्धमान। अब तीसरा लो, 1 से 3 में, एक से 3 के बीच में 2 ले लें, 2 - 1 प्लस, 2 - 3 माइनस, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, और ये हुआ प्लस, तो मान हुआ माइनस का, छोटा हुआ, इसलिए फलन हुआ ह्रासमान। अब चौथा हो गया 3 से अनंत, ये लो भाई। अब 3 से बड़ा 4 ले लें, रखो, 4 - 1 प्लस, 4 - 3 प्लस, 4 + 2 प्लस, तीनों प्लस हैं तो 0 से बड़ा, इसलिए फलन हो गया वर्धमान। देखो भाई, 2 अंतराल में वर्धमान है, 2 में ह्रासमान है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, माइनस के अनंत से -2 में यूनियन, इसमें ह्रासमान, इसमें ह्रासमान, 1 से 3 एफ ह्रासमान है। और फिर है वर्धमान किसमें, माइनस के 2 से 1 में, और यूनियन हुआ 3 से अनंत एफ वर्धमान है।
ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखो एग्जाम्पल 34 देखिए, एफ एक्स बराबर tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स 0 से बड़े के लिए, और फलन दे रखा है 0 से π/4 में निरंतर वर्धमान है, ये हमें दिखाना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हुआ f डैश एक्स, tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको x मान लो, tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का करें, साइन का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स और कोस का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। तो ये हुआ हमारा, देखो होल स्क्वायर ना खोलें, कोई ज़रूरत नहीं है खोलने की, ये आपका ऊपर कोस एक्स माइनस साइन एक्स है और अपॉन में है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये होल स्क्वायर है, 0 से π/4 पहला चतुर्थांश है, 0 से π/4 में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और वो भी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कभी भी आपका 0 से छोटा नहीं होता। एक जोड़ दिया इसमें, तो एक जोड़ देंगे तो ये तो आपका फिर और भी बड़ा हो गया। और अगर इसकी बात करें तो कोस एक्स साइन से बड़ा होता है भाई, 0 से π/4 में, तो बड़ा होता है तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये भी आपका 0 से बड़ा होगा। जब ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, तो सारा कंप्लीट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स आपका 0 से बड़ा होगा। इसलिए फलन एफ 0 से π/4 में निरंतर वर्धमान है। तो ये आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्जाम्पल 35 देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वर्ताकार डिस्क है, एक वर्ताकार डिस्क है भाई। अब इसको गर्म करेंगे तो बढ़ जाएगी थोड़ी, गर्म करने पर प्रसार के कारण इसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है। यानी अगर त्रिज्या आर है तो dr/dt दे दिया हमें, ये आपका 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वो हमें बताना है, और कब, जब r का मान हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। माना डिस्क की त्रिज्या, डिस्क की त्रिज्या है r, तो डिस्क का क्षेत्रफल, डिस्क का क्षेत्रफल a बराबर होता है πr²। t के सापेक्ष अवकलन करो इसका, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dt बराबर 2πr और dr/dt मान रख दो भाई, 2πr का मान हो जाएगा 3.2 और ये है हमारा 0.05। तो इसको गुणा कर दें हम तो 5 दूनी 10 यानी पाई गुणा 3.2 गुणा 0.1 हो जाएगा, तो 0.32 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा आपका। आप देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 36। एल्युमिनियम की एक 3 और 8 3/8 की एक आयताकार चादर होगी ऐसे। अब इसमें से हमने प्रत्येक कोने से, ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं, इसमें से हमने वर्ग काट दिया। इसकी लंबाई हम x मान लें और ये 8 है टोटल, ये 3 है। दोनों साइड से हम अगर 3 हम इसमें x काटेंगे तो 3 माइनस के 2x होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा 8 माइनस 2x, यानी लंबाई और चौड़ाई ये हो गई। तो माना हमने वर्गाकार टुकड़े की लंबाई x मान ली हमने। तो संदूक का आयतन, संदूक का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH होगा। अब देखिए यहाँ पर V बराबर लंबाई होगी इसकी 8 माइनस 2x, चौड़ाई हो जाएगी 3 माइनस 2x और ऊंचाई मान लो x। तो गुणा कर दें इसकी, तो 8 माइनस के 2x 3x माइनस के 2x की घात 2, गुणा करो 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4x की घात 3। तो ये हो गया तुम्हारा इसमें 24x माइनस के 16 और 6 22 और 4x की घात 3। अब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन हमने किया तो dv अपॉन dx बराबर 24 माइनस के 22 दूनी 44x और प्लस 4 के 12 x स्क्वायर। इसमें हमारा 4 कॉमन भी आ रहा है भाई, 4 कॉमन ले लो, 4 6 24 और ये हो गया हमारा 11 और 4 तिया 12। इसको अब 0 के बराबर कर दें तो dv अपॉन dx बराबर 0। तो ये होगा हमारा 3x की घात 2 माइनस 11x और प्लस 6 बराबर 0। 6 तिया 18 के 2 गुणनखंड जोड़ कर आए 11, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 3x की घात 2 माइनस के 9x माइनस के 2x प्लस 6 बराबर 0। ऐसे जोड़े बनाएंगे, 3x कॉमन तो x माइनस के 3, x माइनस 3 दोनों में, और 3x माइनस के 2 बराबर 0। एक तो आपका x बराबर 3 हो गया और एक x का मान 2/3। देखो 3 तो हम अमान्य कर देंगे, क्योंकि 3 अगर हम ऐसे काटेंगे तो यहाँ चौड़ाई 3 है, ये तो आपका अमान्य हुआ, अमान्य। पुनः अवकलन करो, दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हुआ d2 v अपॉन dx स्क्वायर बराबर, अवकलन करें 4 तो बाहर है, 0 माइनस के 11 प्लस 3 दूनी 6x हो गया भाई। x बराबर 2/3 पर मान रखो इसमें d2 v अपॉन dx स्क्वायर बराबर -11 प्लस 6 गुणा 3/2 तिया 6। तो ये हुआ हमारा 4 माइनस के 11 हैं प्लस 3 तिया 9, तो 4 गुणा माइनस के 2, ये तो माइनस का आ गया भाई, 0 से छोटा है इसलिए संदूक का आयतन
मैक्सिमम है। अब ये आयतन इसका मैक्सिमम हो गया, तो आयतन भी निकालो कितना है भाई, v बराबर, ये रहा, इसमें मान रखो, यहाँ रख दो 8 माइनस के 2 गुणा x का मान हमारा 2/3 है, फिर 3 माइनस 2 गुणा 2/3 और x का मान 2/3। लघुत्तम आएगा 3, 3 8 24 माइनस 4, 3 3 9 माइनस 4 2/3, 3 3 9 27 हो जाएगा भाई, और 24 माइनस 4 हो जाएगा 20, और 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 2, 5 दूनी 10, ये तो 200/27 आ गया भाई आयतन मीटर क्यूब, ये आपका आयतन आ गया। एग्जाम्पल्स हैं, देखिए, एक निर्माता 5 माइनस x/100 प्रति इकाई की दर से x इकाइयाँ बेचता है, यानी एक इकाई का मूल्य ये दिया हुआ है, एक इकाई का विक्रय मूल्य 5 माइनस x/100, हमें निकालना x इकाई का, तो ये हो जाएगा x से गुणा 5 माइनस x/100, गुणा कर लो 5x माइनस x² होगा। अब x इकाइयों का उत्पादन मूल्य दिया हुआ है, x इकाइयों का उत्पादन मूल्य, इनका उत्पादन मूल्य हो जाएगा हमारा x/5 + 500। अब देखो लाभ पूछ रहा है वो, तो लाभ जो होगा, लाभ होगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस उत्पादन मूल्य। लाभ प्रॉफिट P मान लिया हमने, विक्रय मूल्य ये हुआ हमारा विक्रय मूल्य 5x माइनस x² 100 और माइनस x/5 प्लस 500 है तो माइनस ही हो जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dp/dx बराबर 5 माइनस 2x/100 माइनस 1/5 और ये हुआ 0। तो इसको करेंगे 5 माइनस 1/5 माइनस 2 से काट दें तो 50 हो गया भाई, x/50 लघुत्तम लेंगे इसका, तो चलो अलग रहने दो, ये हो गया 5, 5 में 25 माइनस 1 24, ये इसको x/50 ही रहने दो, dp/dx। अब हम इसको 0 के बराबर करें, तो dp/dx बराबर 0 किया तो ये हुआ 24/5 और x/50 बराबर 0, 24/5 बराबर x/50, इसकी गुणा इधर कर दें, 5 × 50 करो, x बराबर 240 आ गया भाई। पुनः अवकलन कर लें, पुनः अवकलन, अब पुनः अवकलन किया तो d2 p/dx² बराबर, ये 0 ये भी 0, तो
-1/50 बचा, ये हुआ 0 छोटा। इसका मतलब है x बराबर 240 पर लाभ जो है मैक्सिमम होगा, अधिकतम लाभ होगा। ठीक है ना। तो अगर लाभ भी निकालना है तो इसमें आप रख देंगे, लाभ भी आपको मिल जाएगा। तो देखो बेटा, आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त। जो इसके विविध उदाहरण हैं वो सारे हमने करा दिए हैं। अब जो विविध एक्सरसाइज है उसको भी हम करा देंगे। एक बात और भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट के द्वारा बताएं कि कौन कौन बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं। वो हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, किसी भी बोर्ड के हों। बोर्ड का नाम भी आप डाल दें कमेंट में कि हम किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं और कौन कौन बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले मैं पूरी बुक एक बार रिवाइज करा दूंगा अगर आप चाहोगे तो। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि जो चैनल है उसको आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें और लाइक तो ज़रूर करें। धन्यवाद।